एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट निकल के आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से और स्टूडेंट्स छात्र यूनियन संगठन की तरफ से। और लगातार जो इन स्टूडेंट्स के जो डिमांड हो रहे हैं और प्रदर्शन जारी हो रही है जनरल प्रमोशन को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के, उन बस स्टूडेंट्स की डिमांड यही है कि अब उन सारे स्टूडेंट्स को नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जनरल प्रमोशन मिले और उनका जो सेशन है जो बहुत पीछे चल रहा है उसको किसी भी तरह करके यूनिवर्सिटी मेंटेन करे। तो उससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट आई है, क्या यूनिवर्सिटी अब जनरल प्रमोशन के लिए राज़ी हो चुकी है? तो चलिए इस बात को पूरी अच्छे से समझते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स, तो आज जो अपडेट मेरे पास आई है निकल के यूनिवर्सिटी की तरफ से, या फिर आप ये समझो कि कुछ छात्र यूनियन संगठन के साइड से या फिर सोशल मीडिया के साइड से, तो उन सारे इन्फॉर्मेशंस को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके आप लोग को पूरी बात को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ इस वीडियो क्लिप में। और स्टूडेंट की जो डिमांड है वो क्या है, जनरल प्रमोशन को लेकर के क्या बात रखी जा रही है, तो चलिए बात को समझा दूँ। ये आप पहले देख लो, एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर को डायरेक्ट स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया। ये लेटर एग्जैक्ट अभी रियल नहीं है, लेकिन इसमें जो मैटर लिखा है उससे ये पता चल रहा है कि ये लेटर इससे पहली बारी जो न्यूज़ अपडेट आई थी जिसमें मिनिस्टर के तरफ से, मंत्री के तरफ से पेपर में एक ऐड आई थी 10 माह के अंदर में 3 साल के परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो उससे संबंधित ये लेटर है। विषय था इस लेटर का बीएससी नर्सिंग प्रवेश सत्र 2021 एवं 21-22 की परीक्षा से को सुनिश्चित करने एवं अन्य समस्याओं को बाबत बचाने या समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो इसमें जो भी कुछ मैटर लिखा हुआ था उसमें ये था मेन बात कि 3 साल से बीएससी नर्सिंग 20 वाले सेशन के परीक्षा अब तक नहीं हुए और उनके थर्ड ईयर के सेमेस्टर, मतलब थर्ड ईयर चल रहे हैं क्लासेस, या फिर आप बोलो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जो है तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं छात्र। उसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि श्रीमान जी से निवेदन है कि हम छात्रों के भविष्य को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि एमपीएमएसयू से संपर्क कर हम सभी नर्सिंग छात्रों की परीक्षा सुनिश्चित किया जावे या पूर्व छात्रों की भांति जनरल प्रमोशन दिया जावे। जैसे 19 वाले बैच के स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के जनरल प्रमोशन हुए थे कोविड को देखते हुए, उसी तरह से 20 वाले बैच के भी स्टूडेंट्स को या तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दीजिए या तो जनरल प्रमोशन करवाइए। इस तरह का रिक्वेस्ट था। और डिमांड जो थी स्टूडेंट्स के तरफ से, नंबर 1 में बोला गया बीएससी नर्सिंग की प्रथम वर्ष के छात्रों की शीघ्र ही परीक्षा ली जावे और 60 दिन के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। दूसरा पॉइंट में था हमारे सेशंस को सही करने के लिए परीक्षा हर 6 महीने में कंडक्ट करवाई जाए, तब तक जब तक सेशन सही ना हो जाता है और पूरे 4 साल की डिग्री 4 साल में नहीं मिल जाती, तब तक हमारी बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं हर 6 महीने में करवाई जाएगी और परीक्षा करवाने के बाद 60 दिन के अंदर परीक्षा परिणाम की घोषित की जाए। मतलब कि आप 4 साल के अंदर हमारे सारे स्टूडेंट्स के पूरे 4 साल की डिग्री उनके पास दे दीजिए, रिज़ल्ट घोषणा कर क्लियरली। तीसरे पॉइंट में हमारे 4 साल के कोर्सेज़ की डिग्री 4 साल में ही पूरा किया जाए, उसमें ना 1 महीना आगे हो, ना 6 महीना आगे जाए, ना 1 साल आगे जाए। हमारे 4 साल का कोर्स पूर्ण होने के बाद हमें डिग्री शीघ्र ही दी जाए और कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही हमें डिग्री चाहिए, जल्द से जल्द। इसमें ना दिनांक लिखा हुआ है, ना सागर कहाँ से मतलब ये प्रस्तुत किया गया है। ये मुझे एक सोशल मीडिया साइट से ये नोटिस मिली थी। तो ये जो नोटिस है इसको पढ़ने के बाद मुझे ये अनुमान लगा कि ये जो नोटिस है इसके पहले वाले कंडीशन जो हुए थे उसमें ये नोटिस जारी की गई थी शिक्षा मंत्री के पास में। और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने भी ये बात बोला था कि बीएससी नर्सिंग को लेकर के कि एमपीएमएसयू के सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स के 10 महीने के अंदर 3 साल के परिणाम घोषित किए जाएंगे। वो कैसे करेगी यूनिवर्सिटी, समझे। उसके बाद उससे रिलेटेड कोई अपडेट उन्होंने ना दिया।
और ना मीडिया ने कुछ दिखलाया। ठीक है, अब बात आती है बीते दिन यानी कल के दिन क्या कुछ हंगामा हुआ, क्या कुछ मैटर हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट किस तरह से अपने मांग को लेकर कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना भूखे प्यासे बैठे हुए और इस हालत तक आ गए हैं कि मतलब अपनी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए हमें खुद से भीख मांगनी पड़ रही है, खुद के हक की लड़ाई के लिए खुद लड़ना पड़ रहा। और इस तरह से परेशान कर रहे हैं सब लोग स्टूडेंट को कि मानो कि स्टूडेंट ने, हमने किसी का कोई कर्ज लेके रखा या किसी से कोई दुश्मनी बनाई है। तो पूरी बात को आप ऐसे समझो, ये जो न्यूज़ आई है उसको मैं क्लियरली पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ क्या कुछ हुआ है यूनिवर्सिटी में। जबलपुर में नर्सिंग स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। स्टूडेंट बोले 3 साल से नहीं हुई परीक्षा, आखिर कब तक पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वीडियो क्लिप भी आई है, मैं आप लोग को वो वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे वीडियो क्लिप हैं जो सोशल मीडिया पे या फिर अलग अलग न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाए गए हैं, उस तरह की वीडियो क्लिप मेरे पास आई है। उसमें पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ बात कही है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने क्या कुछ बोला है, उस वीडियो क्लिप में वो भी है, मैं वो भी आपको दिखलाऊंगा। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज बीएससी और एमएससी के नर्सिंग स्टूडेंट्स ने जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट धरने पर बैठ गए। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रबंधन से परेशान स्टूडेंट जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। क्यों ना करे भाई, आप पेपर ही कंडक्ट नहीं करवा रहे हो। अब तो स्टूडेंट ने ठान ली है कि हम पेपर नहीं देंगे मतलब कि नहीं देंगे। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, जनरल प्रमोशन। और अब तो मैं ये आप सबसे मैं भी बोल रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम डेट निकले भी तब भी आप पेपर नहीं दोगे, कोई स्टूडेंट पेपर नहीं दोगे। सारे स्टूडेंट एकजुट होकर काम करो, यूनिवर्सिटी को हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2021 से नर्सिंग छात्रों के अब तक एग्ज़ाम नहीं हुए, आखिर हम कब तक पढ़ाई करते रहेंगे। पूरी ज़िंदगी हम पढ़ते रहें और डिग्री हमें मिलेगी भी ना, कि उसकी गारंटी भी नहीं है। जबलपुर साइंस मेडिकल विश्वविद्यालय को अब समस्याओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन रास नहीं आ रहा है। क्यों रास आएगा भाई, प्रदर्शन क्यों आएगा रास। विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय अधिकारी के लिए सिरदर्द बन गया है। वाह, स्टूडेंट परेशान, उनका समय बर्बाद, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, भविष्य का कुछ पता नहीं और सिर में दर्द हो रही है यूनिवर्सिटी को। क्या खूब लिखा गया है यार। यही नतीजा है कि मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग छात्र संगठन के अध्यक्ष गोपाल पराशर को गिरफ्तार कर दिया। वाह, जो हमारे सपोर्ट में है उनको ही हमसे छीन रहे हो, ताकि कल होकर हमारे स्टूडेंट्स के आवाज़ को कोई उठाने वाला ना रहे। आप एक को ले जाओगे, हम 10 आएंगे। स्टूडेंट यूनिटी बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे, अभी की कंडीशन में। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अध्यक्ष के गिरफ्तार होते ही विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। संगठन के अन्य सदस्यों व छात्रों के बीच सड़क पर विरोध जताना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस को अध्यक्ष को छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो। आप एक को ले जाओगे, हम 100 आएंगे, 100 को ले जाओगे, हम 1000 की संख्या में आएंगे, और वो 1000 लाख में भी बन सकता है। नर्सिंग छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पाराशर ने बताया 2021 के सभी नर्सिंग कोर्सेज के स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि सत्र 2021 के नर्सिंग स्टूडेंट्स के सत्र को चलते हुए लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी उनके अब तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि इसके पहले भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन का अवगत कराया जा चुका है। इस बात को लेकर सबको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि पेपर कितनी बार डेट शीट निकली और कितनी बार कैंसिल हुई है। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यूनिवर्सिटी में चल रहे भ्रष्टाचार और लेट लतीफ़ी का खामियाजा नर्सिंग स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार करो तुम, अपनी पॉकेट भरो तुम, लेट से काम करो तुम, ड्यूटी में एब्सेंट रहो तुम, और तुम्हारे बदले पेनल्टी और खामियाजा भरने के लिए हम स्टूडेंट ही अपना सर कटाएं। बहुत खूब है यार। वहीं प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन को चेतावनी दी
यदि जल्द ही छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाता है तो भूख हड़ताल करी जाएगी। भूख हड़ताल करेंगे, इससे भी ज़्यादा जो बुरा से बुरा हो सके हम लोग वो करेंगे। इस संबंध में नर्सिंग छात्र संगठन अध्यक्ष गोपाल पराशर का आरोप है कि विश्वविद्यालय दमनकारी नीति अपना रही है, बिल्कुल अपना रही है। छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस जो कि पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सुरक्षा के लिए, और आज हम पब्लिक स्टूडेंट्स के रूप में हैं तो आज हमें ही पुलिस दबा रही है। विश्वविद्यालय के अधिकारी भ्रष्टाचार में गले तक डूब चुके हैं और वह चाहते हैं कि उनकी करतूत सबके सामने ना आए, इसलिए पुलिस बुलाकर धमकाया जा रहा है, गिरफ्तार कराया जा रहा है। इसके बावजूद छात्र अपनी आवाज़ को खामोश नहीं रखेंगे। विश्वविद्यालय की तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। आगामी दिनों में विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस और विश्वविद्यालय अधिकारियों की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आप सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या आप पुलिस वाले, आप लोग के बच्चे, आप लोग के बेटे बेटियां स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं? अगर आप लोग के बच्चों के साथ इस तरह का कंडीशन आए कि आपके बच्चों के पेपर भी ना हो तो क्या आप डिमांड नहीं करोगे? क्या हक नहीं है हमें यूनिवर्सिटी से जवाब मांगना, यूनिवर्सिटी से अपने हक के लिए आवाज़ उठाना? या आप आओगे इस तरह से अरेस्ट करके किसी को लेके चले जाओगे? जो हमें सपोर्ट कर रहा है उनको आप हमसे छीन के दूर ले जाना चाह रहे हो। तो इस तरह की कंडीशन यार बहुत बेकार हो चुकी है। और गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, मुझे तो अब तक ये नहीं समझ में आ रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम पब्लिक लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट दे करके गवर्नमेंट को अपने हिस्से से, अपने हक से बनाते हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करेगी। यहाँ काम करना तो दूर की बात, हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से जितने लोग हैं कोई आवाज़ को सुन नहीं रहे और उल्टा हमारी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन भेज के ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन हुई है। अब तो स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम देने से रहने वाले नहीं हैं और सभी स्टूडेंट्स का डिमांड है जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। और अब मैं भी इस बात को पूरे ज़ोर तोर से दबाव लगा रहा हूँ कि जनरल प्रमोशन ही मिले। और अगर पेपर की डेट निकाले, यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है डेट शीट, तो उस डेट शीट को अब यूनिवर्सिटी रद्द नहीं करेगी, अब हम सब स्टूडेंट्स मिलकर उस डेट शीट को रद्द कर देंगे। यानी आप डेट शीट अनाउंस करो, हम पेपर देने ही नहीं आएंगे। आप लोग कैसे लेते हो पेपर? अब आपको हर हाल में जनरल प्रमोशन देना होगा। आप ज़्यादा लेट करोगे हम 2 साल के जनरल प्रमोशन मांगेंगे, आप और ज़्यादा लेट करोगे हम 3 साल के जनरल प्रमोशन एक साथ मांगेंगे। अगर आप फाइनली पूरा लेट करोगे तो हमारी पूरी डिग्री बना कर दो। इस तरह से अगर हम ना करें तो फिर बताओ क्या करें? स्टूडेंट्स के लिए कोई सुनने वाला नहीं, स्टूडेंट्स की बात को कोई समझने वाला नहीं। सब बस दिलासा देते हैं, संतावना जताते हैं। वही संतावना दिलासा दिलाते दिलाते आज पूरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक भी पेपर कंडक्ट नहीं करवाई है। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पूरे एमपी में भाजपा की सरकार रहते हुए इस तरह की हालत है। और इस एमपीएमएस यूनिवर्सिटी जो सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, इसकी ये स्थिति अब तक बनी हुई है। और इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार और प्रशासन सब मिलकर लगे हैं अपने अपने पार्टी के समर्थन प्रचार करके वोट की कलेक्शन करने के लिए, ताकि सरकार बना के फिर से हम जैसे मासूम स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खेला जाए, स्टूडेंट्स के लाइफ को बर्बाद किया जाए और इनके भविष्य को बेकार से बेकार बनाने का प्रयास किया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की बात को सुनती है? इस बात पे कुछ अपडेट आती है या स्टूडेंट हम लोग इसी तरह से रोज़ प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करते रहें? अब तो मेरी भी डिमांड ये है कि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ जनरल प्रमोशन दिया जाए। अगर ना होगा तो ये हमेशा के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लाइफ में, खासकर एमपी स्टेट में, बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है गवर्नमेंट के साइड से या कुछ भी यूनिवर्सिटी के साइड से और उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचती है तो मैं उन बातों को आप सब तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।